चक्र गदा पद्मधारी हरि ओम नमो नारायण नमस्कार 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 शंख चक्र गदा पद्मधारी हरि ओम नमो नारायण नमस्कार 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 शंख चक्र गदा पद्मधारी हरि ओम नमो नारायण नमस्कार प्रार्थना। मेरा समभाव समदृष्टि की पढ़ाई व गुढ़ाई करने के पीछे मुख्य उद्देश्य है अपने यथार्थ में बने रहने हेतु आत्मज्ञान द्वारा मन वचन कर्म से आत्मभाव अनुसार हर प्राणी के प्रति परमात्म दृष्टि व वृत्ति अपनाकर अपने आत्म बल का भरपूर प्रयोग करते हुए अब तक धारण किए हुए सूक्ष्म से सूक्ष्म दोषों का निवारण कर श्रेष्ठ विद्वान गुणवान बलवान धनवान बुद्धिमान व ज्ञानवान बन सज्जन भाव का वर्ताव कर एक अच्छे इंसान की तरह जीवन जीने के योग्य बनना। मैं जानता हूँ कि यही युक्ति ही मेरे हृदय में शांति रूपा शक्ति द्वारा मुझे सदा हर विकृति व अमंगल से रक्षित रखने का अचूक हथियार है। इस हेतु मैं अपने इसी उद्देश्य सिद्धि के लिए सर्वव्यापक भगवान से बल बुद्धि व सुमति प्रदान करने की प्रार्थना करता हूँ। सब आगे बढ़ते हैं। जैसा कि सब सज्जनों को विदित ही है कि दिनांक 18 दिसंबर से 26 जनवरी तक गधे के यज्ञ महायज्ञ चल रहा था। पता है ना सबको? कब से कब तक? आशा है यज्ञ की नीति अनुसार सभी सज्जनों ने इस दौरान बताई गई युक्ति व सबक अनुसार
आत्मनिरीक्षण कर आत्मनियंत्रण द्वारा आत्म सुधार करने का भरपूर यत्न किया होगा। और इस तरह अंदरूनी व बैरूनी वृत्ति में समता व एकता वाला भाव अपनाकर एक चाल अपना ली होगी। अगर कोई कसर है तो ठीक कर लेना। सजनों, अब सब ने इसी यत्न में मजबूत रहना है। किसमें? इसी यत्न में मजबूत रहना है, ताकि समता और एकता का भाव मजबूत हो जाए और व्यवहार में उतर जाए। हमारे मन वचन कर्म में किंचित मात्र भी भिन्न भेद उत्पन्न ना हो, यानी मन मस्तिष्क सदा एक रस व स्पष्ट बना रहे हैं और हम सबके प्रति सज्जन भाव अपनाते हुए परोपकारी प्रवृत्ति अपनाएं। यही इन 40 दिन की नीति रीति को पढ़कर, यही इन 40 दिन की नीति रीति को पढ़ समझकर जीवन में वर्ताव में लाने का सही तरीका है। क्या है सही तरीका? हाँ, समता और एकता का व्यवहार करना है। तो इसमें कहीं कमज़ोर है तो आत्मनिरीक्षण कर लेना ना, तो फिर सुधार कर लेना। याद रखो, जो भी इस तरह युक्ति संगत यत्न करके सफल हो जाता है, वह अपने भाव स्वभावों की सफाई कर, क्या होता है? भाव स्वभावों की इस तरीके से सफाई हो जाती है। मानवता धर्म अनुरूप इस जगत में सहजता से विचर सकता है और अपना आचार विचार व व्यवहार द्वारा इंसानियत का दर्शन करा सकता है। क्या करा सकता है? किसके द्वारा? हाँ, कैसे करा सकता है? अपने भाव स्वभावों की सफाई। अब विचार लो ना, कहाँ किधर जा रहे हो? ठीक है, अगर नहीं कर पा रहे तो संभाल लो अपने आप को। फिर वह ना किसी का बुरा सोचता है। अब ये देख लो, सोचते तो नहीं, ना ही बुरा बोलता है और ना ही बुरा करता है, क्योंकि उसके मन से बुराई व वैर भाव का समूलता नाश हो जाता है और मन चित्त शांत हो जाता है। याद रखो, जिसका मन शांत हो जाता है उसके आसपास का वातावरण भी शांत हो जाता है। अतः सजनों, इंसानियत के भाव स्वभाव को धारे रखने की क्षमता, इंसानियत के भाव स्वभाव को धारे रखने की क्षमता को और सुदृढ़ करने हेतु सबने कदम कदम पर अपना आत्मनिरीक्षण करते रहना है, ताकि अंदर किंचित मात्र भी विघ्नकारी प्रवृत्ति या अंतर्द्वंद ना रह जाए। इस संदर्भ में सजनों, सबको पता है कि 40 के यज्ञ के दौरान अंदर रही लेश मात्र कमी को भी दूर करने के लिए सच्चे पातशाह जी ने शाम को 5 से 5:30 या 5:30 से 6 बजे के मध्य किए जाने वाले 2.25 महीने के पाठ के रूप में हमें एक अनमोल दात बख्शी है। कब से शुभारंभ होना है इस पाठ का? 4 फरवरी से अनमोल दात बख्शी है।
ये गधे के यज्ञ के बीच में और अखंड हवन और चैत्र के यज्ञ के नतीजा फर्स्ट का निकले, इसलिए ये दात उसके लिए है। सुदृढ़ रहने करने हेतु सब ने कदम कदम पर अपना आत्मनिरीक्षण करते रहना है, ताकि अंदर किंचित मात्र भी विघ्नकारी प्रवृत्ति या अंतर्द्वंद ना रह जाए। इस संदर्भ में सज्जनों सबको पता है कि 40 के यज्ञ के दौरान अंदर रही लेश मात्र कमी को भी दूर करने के लिए सच्चे पातशाह जी ने शाम को 5 से 5:30 या 5:30 से 6 बजे के मध्य किए जाने वाले 2.25 महीने के पाठ के रूप में हमें एक अनमोल दात बख्शी है। इस दात का युक्ति संगत प्रयोग करके हमारा दिल दिमाग हर प्रकार के अंतर्द्वंद व तनाव से मुक्त हो, मुकम्मल शांत हो सकता है। किससे मुक्त हो सकता है? तनाव से और अंतर्द्वंद से शांत हो सकता है। और हम अपनी सालाना परीक्षा यानी चैत्र के यज्ञ पर फर्स्ट का नतीजा सुना सकते हैं। सबकी जानकारी के लिए एक बार पुनः इस नीति की युक्ति व महत्ता को सविस्तार स्पष्ट कर रहे हैं। करें? करें कि जो 2.25 महीने का पाठ है उसकी महत्ता क्या है? वे सविस्तार स्पष्ट कर रहे हैं। ध्यान से सुनो। अब इधर ध्यान दो सारे, तो सीधे हो जाओ। सतवस्तु के कुदरती ग्रंथ के अनुसार गधे के यज्ञ की 9माही परीक्षा के दौरान, यह 9माही परीक्षा होती है ना, भजन बंदगी में आई कमजोरी को दूर कर एक निगाह एक दृष्टि होने के लिए सब सज्जनों को चैत्र के यज्ञ से पहले अपने हृदय से हर प्रकार का अंतर्द्वंद समाप्त करना है। मुकम्मल शांति स्थापित करने हेतु 2.25 महीने निम्नलिखित मंत्र का जाप करना है। कौन सा मंत्र? कौन सा मंत्र? एक बार फिर बताना। इस मंत्र का युक्ति अनुसार प्रत्येक नाम व अक्षर लिए हुए सज्जन ने शाम को 5 और 6 बजे के दरमियान जहाँ भी हो, यानी चाहे सत्संग में हो, दफ्तर में हो, गाड़ी में हो, घर में हो या कहीं और हो, हृदय में बड़े प्रेम से जाप करना है। वचन अनुसार आधा घंटा इस मंत्र के जाप की समाधि में हो जाना है। आधे घंटे के पाठ की समाप्ति पर यह पढ़ना है। क्या? मैं तू जगत तू आप ही आप हो, मेहर करो मेहर करो मेहर करो। क्या पढ़ना है? मैं तू जगत तू आप ही आप हो, मेहर करो मेहर करो मेहर करो। क्या? मैं तू जगत तू आप ही आप हो, मेहर करो मेहर करो मेहर करो। हाँ, ये पढ़ना है। अब इस मंत्र का लाभ तो तभी होगा अगर हम इस मंत्र के भाव अर्थ को समझते हैं और जीवन में उतारते हैं भाव स्वभाव में। इस मंत्र के भाव अर्थ को समझना है। इस मंत्र के भाव अर्थ के अनुसार
सर्व एक आत्मा के भाव से युक्त होकर जंचर बंचर जड़ चेतन में सर्वव्यापक भगवान का अनुभव करते हुए सबके साथ मैत्रीपूर्ण यानी सज्जनतापूर्ण व्यवहार करना है। क्या करना है? हाँ, सच्चे पातशाह जी के वचन अनुसार जो सज्जन अफुर होकर इस मंत्र के भावार्थ को समझते हुए एक आत्मा भाव से इस मंत्र का जाप करेगा। अब ये ध्यान से सुन लो। सच्चे पातशाह जी के वचनानुसार जो सज्जन अफुर होकर इस मंत्र के भावार्थ को समझते हुए एक आत्मा भाव से इस मंत्र का जाप करेगा, उस पर जीवन में आने वाली विपत्ति टल जाएगी। तो अपने हाथ में है ना। और सूली का कंडा बन जाएगा। अगर कोई आ भी रही है तो बड़ी छोटी हो जाएगी। अर्थात भजन बंदगी की सजनों में जो कमी है वह कमजोरी भी इस मंत्र द्वारा दूर हो जाएगी और कंडा भी नहीं रहेगा। इस तरह एक जीव का पुरुषार्थ अपने सारे परिवार को बचा सकेगा। इस तरह क्या होगा? सो इस मंत्र के महत्व को समझना है और उसी भाव से ही इसका जाप करना है। सच्चे पातशाह जी का आदेश है कि इस मंत्र द्वारा सब सज्जन अपनी कमजोरी दूर करके एक दृष्टि एक निगाह हो जावें, ताकि सालानी परीक्षा का वह कोई कमजोरी ना रहे और सब सज्जन पास हो, फर्स्ट का नतीजा हो ना। संभव दृष्टि द्वारा यह मंत्र कमजोरी को दूर करके चक्षुओं को दिव्य रूप देखने की शक्ति प्रदान करेगा। संभव समदृष्टि द्वारा जो युक्ति है, यह मंत्र कमजोरी को दूर करके चक्षुओं को दिव्य रूप देखने की शक्ति प्रदान करेगा। चंचर बंचर जड़ चेतन सर्वरूप सर्व व्यापक भगवान। अतः सबको अभी से चेतावनी है, अब आज चेतावनी मिल रही है कि एक निगाह एक दृष्टि हो जाओ। क्या हो जाओ? एक निगाह एक दृष्टि यानी संभव समदृष्टि। संभव समदृष्टि यानी दिव्य दृष्टि। और सज्जन भाव का व्यवहार करो। अतः सबको अभी से चेतावनी है कि एक निगाह एक दृष्टि हो जाओ। इस हेतु अब सज्जनों दिन रात चैन ना हो, ताकि इस मंत्र के जाप द्वारा इन चक्षुओं की कमजोरी दूर हो और चैत्र के यज्ञ पर हनुमान जी की करामात से जो प्रभु का सारा दरबार सभा में उतरेगा, दिव्य दृष्टि द्वारा हम उस छवि व अलौकिक दृश्य को देख सकें। इस तरह सज्जनों मर्यादा पर अटल रहते हुए, किस पर? इस मंत्र के जाप द्वारा अपनी कमजोरियों को चैत्र के यज्ञ तक बिल्कुल दूर करके संभव समदृष्टि में परिपक्व हो जाना है। याद रखो सज्जनों, इस यत्न द्वारा जिस सज्जन की एक निगाह दृष्टि हो जाएगी, वास्तव में वही आनंद प्राप्त कर सकेगा। जिस आनंद की वहाँ बात हो रही थी, वही वो आनंद प्राप्त कर सकेगा, नहीं तो हर्ष शोक में फंसा रहेगा। इसी संदर्भ में सज्जनों, सच्चे पातशाह जी हमें जागृति में लाने हेतु पुनः सज्जन अर्जुन का
उदाहरण देकर समझा रहे हैं कि जब अर्जुन को नुमाही इम्तिहान में श्री कृष्ण जी ने दिव्य रूप दिखाया तो वह घबरा गया, यानी फेल हो गया। फिर भगवान श्री कृष्ण जी ने उसे शक्ति प्रदान की जिससे वह परिपक्व हो गया, और वो शांति शक्ति मांगते हो आप, वो प्राप्त करनी है वहाँ से। इसी प्रकार सब सज्जनों को दाता जी ने गधे के यज्ञ पर यह मंत्र बख्शा है। इस मंत्र के द्वारा हमारे नेत्रों की कमजोरी दूर हो जाएगी। ये शक्ति हमको बल देगी जिससे उस तेज को इन नेत्रों द्वारा हम संभाल सकेंगे और हमारे चक्षु उस छवि को देखकर बंद नहीं होंगे, अर्थात कमजोरी नहीं दिखावेंगे। अतः सज्जनों, संभव समदृष्टि में परिपक्व हो जाओ और उस अलौकिक दृश्य को देखो। याद रखो, जो सज्जन अब भी हार खा गया, कौन खाएगा हार? सारे खाओगे हार? जो भी हार खा गया तो उसको पछतावे के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है। अंततः सज्जनों सतवस्तु के ग्रंथ के अनुसार जो आगे समय आने वाला है, झोला आना जे और जबरदस्त जेड़ा मंत्र महाराज जी ने बख्शा है। जीवन में कठिनाइयां आनी है ना, जो जीवन आगे चलना है, उन कठिनाइयों से बचने के लिए जो भी जेड़ा मंत्र महाराज जी ने बख्शा है, वो मंत्र प्रेम नाल सजनों चलाना होसी। सूली दा फिर किवें ना होवे कंडा, अपना करो सजनों बचाओ, फिर कईयां जीवानों बचाना होसी। इस प्रकार सजनों महाराज जी कदम कदम पर हमारी रक्षा कर रहे हैं। हमें चाहिए कि हम उनके वचन प्रवान करें और जो आने वाली विपत्ति है जिसकी पहले ही वे हमें सूचना दे रहे हैं, इस मंत्र का पूर्ण रूप से जाप करके अपना बचाव कर लें। ये करना ठीक है या नहीं है? तो बाद में रोना मत पाएगी। तो ये क्या हो गया हमारे साथ? वो तो होगा फिर। सीधी बात कर रहे हैं हम, बच नहीं सकते। या तो एक निगाह की दृष्टि हो जाओ, नहीं तो भोगो। दो ही रास्ते हैं। विचार कर लो 1 मिनट, फिर भोगोगे तो रोना मत जी, ना ही परेशान करना औरों को रोने वाली बातें करके, सोग वाली बातें करके। इस प्रकार सज्जनों महाराज जी कदम कदम पर हमारी रक्षा कर रहे हैं। हमें चाहिए कि हम उनके वचन प्रवान करें और जो आने वाली विपत्ति है जिसके पहले ही वह हमें सूचना दे रहे हैं, इस मंत्र का पूर्ण रूप से जाप करके अपना बचाव करें। याद रखो, यह मंत्र हमको आने वाले झोले से ही नहीं बल्कि जन्म मरण के झोले से भी सदा के लिए मुक्ति प्रदान करेगा। दोनों काम हो गए, स्वार्थ भी ठीक हो गया, परमार्थ भी ठीक हो गया। ठीक है। और हम सत्वस्तु की जनता बन सत्वस्तु का नज़ारा देखेंगे। अंत में याद रखो कि जैसे चरित्रवान इंसान बनाने हेतु बच्चे को पहले प्यार से समझाया जाता है, अगर वह ना समझे तो मार से समझाया जाता है। तीसरी सूरत में भय देकर समझाया जाता है।
ताकि वे अपने हित की बात को समझे। ऐसा ही होता है ना। और उसी प्रकार खुद को ढालने के प्रति दृढ़ संकल्प हो जाए। इसी प्रकार पहले आप सज्जनों को भी प्यार से समझाया गया है ना। अब झोले का भय देकर कुरस्ते से हटा निष्काम रास्ते पर लाने का यत्न हो रहा है। ये क्या यत्न हो रहा है? ताकि किसी को भी कर्म फल की मार ना भुगतनी पड़े। अब बच्चे को तो थप्पड़ मार दिया और यहां तो कर्म फल की मार है। ताकि किसी को भी कर्म फल की मार, जो भुगत भी रहे हैं ना इस जीवन में, फिर भी समझ नहीं रहे कि सुधर जाएं। उसी पीड़ा में ही बस विरलाप कर रहे हैं, उसी पीड़ा का विरलाप कर रहे हैं, समझ नहीं रहे हम। ताकि आगे से तो पीड़ा मुक्त हो जाएं। वो विरलाप से तो मुक्ति नहीं मिलती ना, उसका सामना करने से मुक्ति मिलती है, विजय करता है इंसान प्राप्त। उसी में गलतान होकर थोड़ा हमारा दिमाग उसी में ही गलतान हो जाए, दिल उसी में ही गलतान हो जाए, तो कहाँ से मुक्ति विजय प्राप्त होगी? तो हम कमज़ोर हो गए। तो ये कमज़ोरी छोड़ दो। इसलिए हम सबके लिए बनता है ये मारना भुगतनी पड़े कर्म फल के। इसलिए हम सबके लिए बनता है कि इस शुभ कार्य को समर्पण भाव से करने का निश्चय लें और सफलता प्राप्त करें। क्या बनता है? निश्चय लें और इस सारी बातचीत से सज्जनों स्पष्ट होता है कि अपने संकल्प को स्वच्छ, जीवा को स्वतंत्र व दृष्टि को कंचन करने हेतु जिस 40 दिन के विधान को अपनाकर सज्जनों ने अपने भाव स्वभाव को सज्जनता व समता अनुरूप ढालने का प्रयत्न किया, और जिन्होंने किया उनके इसी प्रयत्न को यानी आचार व्यवहार को सुदृढ़ता प्रदान करने हेतु जिन्होंने वो प्रयत्न किया, जो वहाँ फैल रहे उनके लिए तो वो, अब जिन्होंने प्रयत्न किया अब उनके लिए कड़ी के रूप में, ताकि उनका प्रयत्न फलीभूत हो, सफलता प्राप्त हो, उनको कड़ी के रूप में ये 2 महीने का पाठ अफुर्ता से करने का विधान रखा गया है। अब उनमें और उनमें अब ये समझ कर चलना है, अपने प्रयत्न का आत्मनिरीक्षण करके। 1.25 महीने का पाठ अफुर्ता से करने का विधान रखा गया है। याद रखो सज्जनों, जो इस रहस्य को समझकर, इस पाठ का रहस्य समझना है ना, को समझकर तदन रूप ढलते हुए मजबूत हो जाता है, वह घर सतयुग बना लेता है, वह दिव्य दृष्टि का सबक प्राप्त कर लेता है। क्या करता है वो? तो ये थोड़े समय में काम हो सकता है, 1.25 महीने में। दिव्य दृष्टि होने के उपरांत फिर आत्मबोध करना उसके लिए कोई कठिन कार्य नहीं रहता। तात्पर्य यह है कि जिसका अंतःकरण निर्मल व मन शांत हो गया, उसके लिए भक्ति शक्ति को धारण कर जीवन के प्रमुख लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करना सुगम हो जाता है। मन की शांति आत्मतुष्टि का प्रतीक होते हैं, ये तो पता है ना सबको। आत्मतुष्ट व्यक्ति मुकम्मल संतोषी होता है। संतोषी ही, अब अपने गुण को देख लो, संतोष
टूटता तो नहीं लालच में जाते तो नहीं, और धैर्य तो नहीं खो बैठते। आत्मतुष्ट व्यक्ति मुकम्मल संतोषी होता है। संतोषी ही धीर यानी धैर्यवान होता है, और धैर्यवान आत्मविश्वासी होता है, कुछ भी कर सकता है। तो अधीर जो होता है तो वो तो रोता झुकता रहता है, खुद पर भी विश्वास नहीं होता उसको। याद रखो, एक आत्मविश्वासी ही रोने झुकने पर फतेह पा स्वतंत्रता पूर्वक सच्चाई धर्म के रास्ते पर बने रह आनंदमय जीवन व्यतीत कर सकता है। अतः सज्जनों, अब सबने संभलना है और मानव धर्म अनुरूप सज्जनतापूर्ण जीवन जीते हुए अपना नैतिक, व्यक्तिगत, पारिवारिक व सामाजिक रूप से सुधार करना है। हर तरह से सुधार करना है। इस संदर्भ में सबने अपने भाव स्वभावों को सतयुग अनुसार मजबूती प्रदान करने हेतु, यानी अपना अपना घर सतयुग बनाने हेतु, अब 22 तारीख को भी वही यत्न है कि अपना अपना घर सतयुग बनाने में कठिनाई ना हो, वैसा वातावरण बनाने का चेष्टा है ना, कोशिश हो रही है। इस संदर्भ में सबने अपने भाव स्वभावों को सतयुग अनुसार मजबूती प्रदान करने हेतु, यानी अपना अपना घर सतयुग बनाने हेतु गहराई से आत्मनिरीक्षण करना है। अब आत्मनिरीक्षण के महत्व को समझो और इस क्रिया को अपनाओ, और किसी के भी भाव स्वभाव में किसी प्रकार की भी विकृति घर न कर पाए, उसके लिए आत्म संयम रखना है। आत्म संयम क्या होता है और खुद पर उसके विधिवत नियंत्रण द्वारा हम यथार्थ में एक अच्छे व नेक इंसान के रूप में कैसे बने रह सकते हैं। नियंत्रण रखकर आत्म संयम द्वारा हम अच्छे व नेक इंसान के रूप में कैसे बने रह सकते हैं, उसके बारे में अगले सप्ताह से बात होगी। ये भी आपको बता देंगे तरीका सारा। सभी आत्म संयम के सबक को ध्यान से सुनना व समझना, ताकि आत्म संयम की ताकत से गृहस्थ आश्रम में सभी एकता व एक अवस्था में बने रह शांतिपूर्वक सत्य निष्ठा व धर्म परायणता से आनंदमय जीवन जीने के योग्य बन सकें। समझ आई बात? और आत्म संयम को ध्यान से सुनना, फिर उसको गृहस्थ आश्रम में लागू कर देना, तो शांति हो जाएगी, एकता हो जाएगी, एक अवस्था हो जाएगी। सारे फिर 22 तारीख को जो जैसे हंसो खेलोगे, हंसते खेलते रहोगे। तो बच्चों को भी साथ लेके आना, अच्छा लगेगा ना। याद रखो कि सब परिवार परमार्थ की राह चलते हुए, ये होगा परिवार सहित परमार्थ की रास्ते पे चलना, चलते हुए भौतिक व आध्यात्मिक उन्नति कर यह अपना जीवन लक्ष्य व यश कीर्ति प्राप्त करने की बात है। ठीक है। इसी संदर्भ में सभी सज्जनों की सूचना अर्थ इंसान को परोपकारी प्रवृत्ति में ढालने के लिए माघ यानी दिनांक 26 फरवरी 2015 को अखंड हवन का आयोजन किया जाता है और किया जाएगा। इस दिन सभा के प्रत्येक सज्जन ने धर्मार्थ हेतु अपनी हैसियत यानी क्षमता व सामर्थ्य अनुसार मालिक के प्यारों अर्थात समाज के ज़रूरतमंद सज्जनों की
सहायतार्थ अपनी आय में से कुछ अवश्य निकालना है। समझ आई बात? तो इसमें बड़ा दिल रखना है उस दिन, ताकि व्यक्तिगत स्वार्थ भावना से उबर सब निष्काम भाव से सर्व जन हितकारी भी बने। सो ये अखंड हवन पे करना है सबको, अपनी अपनी हैसियत के अनुसार। इसमें कंजूसी नहीं करनी, हैसियत के अनुसार। इसी तरह प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी महाचैत्र रामनवमी के शुभ अवसर पर यानी दिनांक 24 मार्च से दिनांक 28 मार्च 2015 तक रामनवमी के यज्ञ वार्षिक उत्सव का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन 4 दिन तक चलेगा। सबकी जानकारी हेतु इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक सज्जन को आत्मनिरीक्षण द्वारा गत वर्ष में जो पूरा साल उसने यत्न किया अच्छा इंसान बनने का, गत वर्ष में की गई प्रगति के विषय में सही तरीके से आंकलन करा, आत्मनिरीक्षण करेगा ना, आंकलन करा, आत्म संयम अपनाने के लिए प्रेरित करना है, ताकि वह अपना जीवन बनाने हेतु आत्म सुधार कर जीवन के वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त कर सके। तो उससे पहले आपको आत्म संयम का पूरा समझा दिया जाएगा, ताकि उस वक्त जब चैत्र के यज्ञ पे बात हो तो आपकी बुद्धि टिकाने हो। उस वक्त आपकी बुद्धि उस बात को पकड़ने के योग्य हो जो उस वक्त बात होगी। ठीक है? सो तैयार हो सारे? ठीक है? तो इसके लिए क्या करोगे? अब जीवन में हर्ष भी आएगा, शोक भी आएगा, दोनों चीजें आएगी ना। अब ये धारणा लो, ये अपने अंदर संकल्प लो कि चाहे जीवन में अब जो भी परिस्थिति आए, हर्ष के या शोक के, वो तो कर्म की मार या प्यार जो भी है चलना ही है, उससे तो बच नहीं सकते, ना ही कोई बचा सकता है। ठीक है? तो उस दुख क्लेश को सहते हुए फंसना नहीं, फंस गए तो गए, उस दुख क्लेश को सहते हुए उबरना है। और उबरने का एकमात्र तरीका है कि अपनी मानसिकता हर्ष शोक रहित रखनी है। क्या करना है? अपनी मानसिकता हर्ष शोक रहित रखनी है। समझ आइए? क्या कहा? अपनी मानसिकता हर्ष शोक रहित रखनी है। वो मार तो आएगी ना। अब शरारत करी है, जो भी कुकर्म अधर्म या जो भी करा है, दूसरों के प्रति अपराध या दूसरों को परेशान किया है, निंदा करी है, जो करा है, अब उससे तो कोई बचा नहीं सकता। अब वो लौट के वापस तो आना ही है, अपना माल अपने पास आना है, बुरा किया हुआ बुरा अपने पास आना है, आएगा ना, अपना अपने पास आएगा ना। दूसरा क्यों रखेगा? तो उसको तो भोगना है। पर आत्म संयम द्वारा अपने आप को संभाले रखना है कि मेरी मानसिकता ना हर्ष में बह जाए और ना शोक में बह जाए, सम अवस्था में
सम अवस्था में सदा मेरी बुद्धि जागृत अवस्था को प्राप्त रहे और मैं विवेक शक्ति का भरपूर इस्तेमाल करता हुआ सच्चाई धर्म के रास्ते पर बना रहा हूं, बस। ठीक है, तो और भी पत्ती खरीद नहीं करनी, जितने खरीद चुके हैं वो तो माल अपना हो गया, उसके एवज में मिलता है ना, कुछ भी खरीदो वो माल अपना है, वो तो है, और मत खरीदो, सबक सीखो उससे। जो पहले खरीद चुके हैं उससे सबक सीखो कि इसको ही भुगतना बहुत मुश्किल है, तो और मत खरीदो। तो कैसे होगा? खाली, भरपूर रहो और खाली, भरपूर रहो और खाली, अपने निज स्वरूप में, निज बल में से भरपूर रहो और विकृतियों से खाली। माया की विकृतियां, उससे खाली, मन को खाली रखो। जेब खाली, ये भी खाली, और जेब भी भरपूर, ये भी भरपूर। मौज नहीं है? चलो अब चले ऊपर। चलो समभाव संदृष्टि की युक्ति द्वारा सच्चित भाव अमल में लाने हेतु इस शांति शक्ति के प्रतीक के आगे शीश अर्पण करो जी, शीश अर्पण करो जी, शीश अर्पण करो जी। हमें शांति दो, हमें शक्ति दो, हमें शांति दो, हमें शक्ति दो, हमें शांति दो, हमें शक्ति दो, हमें शांति दो।
Lord.